हेलो दोस्तों, न जाने कितनी ही वीडियोस हैं यूट्यूब पर जो अलग अलग तरीके बताती हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कितना ताकतवर है और इसे न जाने कितने ही बड़े बड़े लोगों ने यूज़ किया है अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए और कैसे वो गरीबी से निकल के जीवन की ऊंचाइयों तक पहुंच गए। कोई द सीक्रेट मूवी का एग्जाम्पल देता है तो कोई हज़ारों किताबों का। लेकिन एक आम इंसान के लिए क्या ये मान पाना आसान है कि क्या सिर्फ सोचने भर से लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो सकती हैं? क्या ये इतना आसान है कि आप फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं और विजुअलाइज करते हैं एक बहुत बड़े घर और एक बहुत बड़ी गाड़ी को और वो आपको मिल जाएगा बस ऐसे ही? जो इंसान थोड़े से पैसों के लिए लाचार फील हो रहा है, जिसकी छोटी छोटी ज़रूरतें पूरी ना हो पा रही हों, जिसको रास्ता ना दिखाई दे रहा हो कि अगले महीने उसके घर का खर्च कैसे चलना है, क्या वो अचानक करोड़पति बन जाएगा? मेरे लिए टॉपिक बहुत फैसिनेटिंग है एंड आई एम वेरी श्योर कि ये टॉपिक आपको भी बहुत फैसिनेट करता होगा और हर उस इंसान को फैसिनेट करता होगा जो अपने लाइफ के उस मोड़ को ढूंढ रहा है जहां से मुड़ के उसकी लाइफ आसान हो जाएगी, उसकी परेशानियां कुछ कम हो जाएंगी। मैं, आप, हम सब शायद उसी मोड़ को ढूंढ रहे हैं। एक्चुअली ये टॉपिक है ना, ये एक दूर कहीं चमकती चीज़ की तरह है जो दूर से हीरे जैसी लगती है और हर कोई इसे पाना चाहता है और शायद इसलिए ही किताबों में, इंटरनेट पर हर जगह इस बात को बेचा जा रहा है कि ये कैसे काम करता है। तो आज मैं आपको अपने कुछ एक्सपीरियंस से बताने की कोशिश करता हूँ कि क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है या नहीं। मैं ना आपको अपना एक एक्सपीरियंस बताता हूँ जिसमें आप डिसाइड करना और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। मेरी एज तब 20 ईयर्स रही होगी। घर की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी। पापा जितना हो सकता था अर्न करते थे और मेरी बड़ी सिस्टर की शादी अभी होनी थी। स्टडीज़ में मैं बहुत अच्छा नहीं था तो मैंने ग्रेजुएशन ना करने का डिसीजन लिया तब, जो कि मैंने 4 साल के गैप के बाद ग्रेजुएशन की। फिलहाल मैं 12th के बाद एक फोटोग्राफी स्टूडियो पर फिल्म मेकिंग और एडिटिंग सीखता था और मैंने एक नॉन में भैया जो IBN7 न्यूज़ चैनल में थे उनसे रिक्वेस्ट करके न्यूज़ चैनल में इंटर्नशिप भी कर ली थी। ये बात अराउंड 2006 की है। स्टूडियो वाले काम में बहुत ज़्यादा कुछ पैसे नहीं थे, अराउंड 4-5 हज़ार अर्न करता था मैं तब। तो मैं फ्यूचर को लेकर टेंस रहता था कि मैंने स्टडीज़ भी ज़्यादा नहीं की, लाइफ इतनी कॉम्पिटिटिव है, आगे कैसे होगा। अब धीरे धीरे पापा की भी एज हो रही थी तो मैं ये सारी बातें ना रात को टेरेस पे अकेले सोचता था, ऑलमोस्ट रोज़। सोचते सोचते उदास होता था तो ऊपर आसमान में देख लिया करता था और चांद की तरफ देख के बोलता था कि मेरी ना एटलीस्ट 15-20 हज़ार की जॉब तो होनी चाहिए अब किसी न्यूज़ चैनल में। मैंने 1-2 न्यूज़ चैनल में इंटरव्यूज़ भी दिए थे लेकिन मेरे पास इंटर्नशिप के अलावा कोई सर्टिफिकेशन नहीं था, इसलिए शायद मेरी जॉब वहाँ सिक्योर हुई नहीं। अब मेरे 2 फ्रेंड्स थे जो कि एज में मुझसे बड़े थे और वो अभी एनिमेशन का कोर्स करके उनकी एक ई-लर्निंग कंपनी में जॉब लगी थी जहाँ पर ई-लर्निंग एनिमेशन के मॉड्यूल्स बनते थे। तो एक दिन उन भैया ने मुझसे कहा कि हमारे ऑफिस में कैमरा पर्सन की रिक्वायरमेंट है जिसे वीडियो एडिटिंग भी आती हो, तो मैंने तेरी बात की है तो तू कल आ जाओ ऑफिस इंटरव्यू के लिए। मैंने उनको हाँ तो बोल दिया लेकिन मैं इंटरेस्टेड नहीं था वहाँ जाने में, क्योंकि मैंने सोचा कि मुझे तो न्यूज़ चैनल का प्रोफेशन में जाना है, यहाँ ई-लर्निंग कंपनी में मैं टाइम वेस्ट क्यों करूँगा। नेक्स्ट डे मैं वहाँ नहीं गया और इवनिंग में मेरे पास उनका कॉल आया कि तू आया नहीं। तो मैंने उन्हें अपने इंटरेस्ट के बारे में समझाया तो उन्होंने बोला कि यार देख ले, आजा, सारे भाई साथ में एक कंपनी में जॉब करेंगे। और मैं ना स्टार्टिंग से फ्रेंड्स को लेकर काफ़ी इमोशनल हूँ, तो ये सुन के नेक्स्ट डे मैं चला गया और मेरा इंटरव्यू मुझे इंटरव्यू जैसा लगा भी नहीं। आई मीन इट वॉज वेरी ईजी और मेरी फर्स्ट मंथ की सैलरी वहाँ 17K थी। मैंने वहाँ 4 साल जॉब की और लास्ट आई थिंक मेरी सैलरी वहाँ 35,000 थी। मैंने वहाँ उस कंपनी में काफ़ी कुछ नया सीखा और मेरी लाइफ का आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट टाइम था वो। आज जब मैं सोचता हूँ कि मेरे अकॉर्डिंग तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन था। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि क्या आपके अकॉर्डिंग ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है या नहीं है, या मैं ठीक सोच रहा हूँ, गलत सोच रहा हूँ। और अगर मैं सही हूँ तो फिर इस हिसाब से जो पॉइंट्स मैंने नोटिस किए इस एक्सपीरियंस से वो ये है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करे इसके लिए स्पेसिफिक अमाउंट सोचना बहुत ज़रूरी है। या अगर आप पैसों को नहीं सोच रहे हो, आप घर चाहते हो, तो स्पेसिफिकली सोचो कि कितने बेडरूम्स का घर चाहते हो, बालकनी हो तो कैसी हो, जब आप बालकनी में खड़े हो तो व्यू कैसा हो, वॉल्स का कलर कैसा है, बाथरूम कितने हैं, किचन कैसी है, और अगर आप गाड़ी का सोच रहे हैं तो उसका कलर कैसा है, उसका इंटीरियर कैसा है, मैनुअल है या ऑटोमेटिक गियर है। आप विजुअलाइज करो कि उसका साउंड सिस्टम कैसा है, उस नई गाड़ी की स्मेल कैसी है, आप स्टीयरिंग व्हील पकड़ रहे हो तो आपको कैसा फील हो रहा है। बी स्पेसिफिक इन ऑल द डिटेल्स।
सेकेंडली, आप ये सब एक कमरे में मत करो, आप टेरेस पर या फिर पार्क में ये कर सकते हो। जब क्लाइमेट अच्छा हो, आपको बहुत गर्मी या ठंड फील नहीं हो रही हो, आप कंफर्टेबल हो, बेसिकली आप ओपन एरिया में हो जिससे आप यूनिवर्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ सको। थर्डली, आप ये सब करने के बाद ये मत सोचो कि जब वो मिलना है तो स्पेसिफिकली उसी तरीके से मिलना है जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, मेरे केस में मैंने न्यूज़ चैनल की जॉब से 15-20 हज़ार कमाने का सोचा, लेकिन मुझे वही पैसे एक ई लर्निंग कंपनी की जॉब से मिले, जिसे मैं ये सोच के इग्नोर भी कर रहा था कि मुझे तो न्यूज़ चैनल में ही जॉब करनी है, और शायद मैं वो अपॉर्चुनिटी मिस भी कर देता। तो यूनिवर्स आपको सिग्नल देगा, आपको अपॉर्चुनिटी देगा, लेकिन अपने तरीके से, आपके तरीके से नहीं। इसलिए लुक आउट फॉर सिग्नल्स और जो अपॉर्चुनिटी मिले उसे ग्रैब करो। एंड लास्टली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, कि आप अपने माइंड से ना ये निकाल दो कि बिना कोई एक्शन लिए आपको सब कुछ मिलना है। आपको उसके लिए थोड़ा या ज़्यादा काम करना ही होगा, और एक बार आपको वो मिल जाए जो आपको चाहिए था, तो आप उसे फॉर ग्रांटेड मत लो, उसकी कदर करो और खुद को और बेटर बनाने की कोशिश करते रहो, एक जगह पर रुको मत। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। तो प्लीज़ जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू वेरी मच।